सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज तारीख है 7 मार्च 2021। आज रविवार है। बाप दादा की अव्यक्त मुरली 14/11/87। मधुबन से बाप दादा बोले, पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया के अनेक प्रकार के आकर्षण तुच्छ लगते हैं। यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति के लहरों से किनारा करने वाली है। इसीलिए रूहानी परवाने इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही है। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। पवित्रता की निशानी है यह लाइट का ताज। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप के द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परमात्म, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की यह ताज की निशानी है। जो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से ही पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि की स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्म का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्मा को उड़ती कला की तरफ ले जाने का आधार है। जैसे कर्म की गति गहनगाई है, ऐसे तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति। तो आज सभी डॉक्टरों और हॉस्पिटलों का चक्कर लगा के तंग हो गए। तो आपके जड़ चित्रों के आगे आती है और दया मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, शफा मांगते हैं। तो आप पवित्र आत्माएं, देवात्माएं के द्वारा उन्हें दया प्रेम की अंजलि मिलती है तो उनके दुख दूर हो जाते हैं। हे पवित्र देव, पवित्र देवियां,
हमारे ऊपर दया करो। यह मांगने के लिए आएंगे। आज भी अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं। समझते हैं दूर से ही दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे, आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआओं का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो। चेक करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्मा को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। सेना में जो युद्ध करने वाले योद्धा होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे, डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहां तक युद्ध करे। यह तो सारी जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से यह सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। स्लोगन है, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। तो सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।